वर्तमान ध्यान करके मनुष्य जीवन में वो अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए एकाग्र अवस्था होकर कायदे से 1 घंटे का ध्यान करना प्रारंभ कर दे, और जब तक करे जब तक उसके शारीरिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन ना हो जाए। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक वो साधना करता है, तो उसके लक्ष्य निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो योग के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, योग के द्वारा अपने बीमारी रोगों को भी दूर कर सकते हैं, योग के द्वारा अपनी आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था सभी का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका मन एकाग्र हो, ध्यान उस परमात्मा में कायदे से लीन हो, सांसारिक भाव में आपका मन न हो, शुद्ध विचारों से जब तुम भगवान को याद करोगे, उस ज्योति के ध्यान में लीन होगे, तभी आपको अपनी समस्याओं से दूर हो पाओगे। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन की समस्याओं से दूर नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता रहे। तो इस प्रकार से जो भगवान की यात्रा करते, भगवान की जीवन, अपने जीवन में घर पर बैठ के साधना करना या मंदिर में जाके साधना करना, मन एकाग्र है तभी साधना है। मन एकाग्र नहीं तो साधना सही नहीं, और साधना सही नहीं तो आपके जीवन के कष्ट का भी निवारण नहीं होगा। इसलिए मन को एकाग्र करना सबसे बड़ी जरूरी है। परमात्मा को याद करने के लिए न तो मंत्र की आवश्यकता है, न माला की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्र जब पढ़ोगे तो मंत्रों पर ध्यान होगा, और माला फेरोगे तो गुड़िया पर ध्यान होगा। आपका ध्यान भगवान पर होगा ही नहीं। हवन करते तो आरतियों पर ध्यान होता है, भागवत सुनने जाते तो मनोरंजन पर ध्यान होता है। तो कारण हम धर्म स्थलों पर जाते तो खूब है, लेकिन वास्तविकता अपने जीवन में अपना परिवर्तन नहीं करते, अपने जीवन का बदलाव नहीं करते। यही कारण होता है हमारे जीवन में दुखों का। हम अपने जीवन के अंतर्भाव को बदलाव करके जाएं तो भगवान को हमारी पूर्ण सुननी ही पड़ेगी और बात माननी पड़ेगी। यही कमियां होती हैं जिस कारण से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर बाद में क्या कहता है, भगवान धरती पे भगवान में नहीं, सारी ये सब आडंबर हैं, सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं। तो विचार करो, आडंबर तो इंसान कर सकता है, भगवान नहीं। ये भी लोगों को भ्रम रहता है कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, वो भगवान का बहुत भक्त था फिर भी उसने ऐसा कर दिया। भगवान भक्त पर ही के नाम पर खुश नहीं होते। भगवान तुम्हारे कर्म व्यवस्थाओं के अनुसार से खुश होते हैं। कर्म में कहीं परिवर्तन हुआ तो भगवान साथ नहीं देगा, क्योंकि वो निष्पक्ष है। वो किसी भी व्यवस्था से और किसी भी वैभव पर निर्भर नहीं होता है। वो तुम्हारे कर्तव्य व्यवस्थाओं के अनुसार से निर्भर होता है। तो वास्तविक हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य व्यवस्थाओं का सही पालन कर ले तो हमारे जीवन में भगवान हमारा साथ देता रहेगा, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारा साथ देगा। तो यही कारण होता है जिस कारण मनुष्य भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है, अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाता, तीर्थ स्थान मंदिरों में सब में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन अंदर का भाव नहीं बदलता है। जब अंदर का भाव बदलेगा तभी भगवान साथ देगा, और तभी तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान दे देना चाहिए, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान हमारा साथ दे पाएगा। तो बदलाव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, बदलाव नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए जीवन का बदलाव में कर लेना चाहिए, तो परमात्मा हमारा साथ देता रहेगा। अच्छा, जय श्री राम।